गाइस वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा होप और पेशेंस एंड परसिवरेंस के ऊपर। ओके, सो बिफोर आई कुड स्टार्ट आउट मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो है ये वीडियो वो देखो 1.5x पे। ओके, दूसरा आप जो है अगर इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बनाओ। थर्ड चीज़ जो होगी वो, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो प्लस सब्सक्राइब करो। तो लेट्स स्टार्ट। श्रद्धा एंड सबूरी, ये जो टॉपिक है ये है हमारा श्रद्धा, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर अच्छी फेथ रखना। सबूरी, सबूरी का मतलब है पेशेंस प्लस परसीवेरेंस। ओके, मैं इन दो टॉपिक के ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं। वेदर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, वेदर वो आपका गोल हो सकता है, ठीक है, वेदर आपके जो हैं रिलेशनशिप हैं, आप किसी लाइक प्रॉब्लम में हो, ठीक है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। ओके, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत 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 इंक्रीज़ करती हैं ये सब चीज़ें। ओके, अब ये बातें जो हैं ये है कौन सा कॉन्सेप्ट, सबसे पहले ये है फेथ। अब फेथ का मतलब है कि आपको किसी चीज़ के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें फेथ रखो। और दूसरा जो है वो है सबूरी, यानी कि पेशेंस। पेशेंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी होती है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना होता है और रास्ते में कई सारे वेरिएबल्स आते हैं जो जूरी उस गोल से रिलेटेड ना हो पर वो अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। आप जब नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सिर्फ पढ़ते ही नहीं हो। ओके, आपको साथ में वर्कआउट भी करना होता है, ठीक है, आपको वर्कआउट के बाद अच्छा फूड भी खाना होता है, ठीक है, फूड के साथ साथ आपको अच्छे रिलेशनशिप्स भी रखने पड़ते हैं, ठीक है, किसके साथ, जैसे मदर के साथ, फादर के साथ, ठीक है, कोई सिबलिंग है उसके साथ, कोई रिलेटिव है, ओके, उसके साथ, आपके जैसे फ्रेंड्स हैं, ओके, या फिर आपका कोई जैसे गर्लफ्रेंड है या कोई स्पाउस है, ओके, आप इन लोगों के साथ आप जो है रहते हो, ओके, और बाय कोइंसिडेंस या फिर बैड लक आप जिम नहीं जा पाते एक दिन, ठीक है, आपका सारा का सारा जो आप एक अच्छे फ्लो में थे वो ख़राब हो जाता है। फिर आप जो है फूड बहुत अच्छा कंज्यूम कर रहे होते हैं जिसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ओके, और वो वेज फूड है और नॉन वेज फूड है, ठीक है, आप ये खाते हो और आपको क्या है कि वो एलर्जी करने लग पड़ता है या फिर उसमें जो है अच्छा कंटेंट नहीं मिलता और आपको डायरिया हो जाता है, ओके, या फिर आपको जो है अंदर ही अंदर आपको लाइक कोई बीमारी लग जाती है, ठीक है, तो आपके जो 10-15 दिन है वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है यार मेरा तो एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होगा, मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा, ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आते हैं रिलेशनशिप, आपकी मम्मी के साथ लड़ाई हो सकती है, पापा के साथ हो सकती है, ठीक है, आपकी सिबलिंग के साथ लड़ाई हो जाए आपकी, जिसकी वजह से घर पे एक टेंशन जो है वो रहे 24 टाइम, ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि कई लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अब फ्रेंड्स के साथ वो पार्टीज़ करते हैं, ओके, वो बाहर घूमने जाते हैं, अब वो प्ले स्टेशन खेलते हैं, वो घूमते हैं, ओके, या फिर वो लाइक बेफालतू का टाइम वेस्ट करते हैं फ़ोन के साथ, फ़ोन की एडिक्शन हो जाती है, ठीक है, ठीक है, एडिक्शन, गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे ही आप ये सारा टाइम जो है आप बर्बाद करते हो, आप एक चीज़ देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि यार मेरी जो है वो तैयारी ठीक से नहीं हो रही, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे फ्रेंड्स एंड सर्कल में लोग अच्छे नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, मेरे फादर अच्छे नहीं हैं, मेरे लाइक रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, मैं जहाँ से आता हूँ वो जगह अच्छी नहीं है, तो ये कहीं ना आपके ऊपर एक वो प्रेशर
बैकफायर होने लग पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को ब्लेम करने लग पड़ते हो, सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को, और कहीं ना कहीं ये थॉट जो है एक एक्सपोनेंशियल वे में, फॉर एग्जांपल आपने ओपनहाइमर देखी होगी मूवी। ठीक है, ओपनहाइमर मूवी में क्या था कि वो जब एटॉमिक बॉम्ब बना रहे होते हैं तो उसमें एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवा से सिक्स्थ, सिक्स से सेवन्थ। ओके, अब ये थॉट्स जो हैं आगे जाके इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका मम्मी के साथ लड़ाई होगी, ठीक है, मदर के साथ। ठीक है, मदर के साथ लड़ाई होती है, आपको लगता है कि यार क्या मैं किस फैमिली में पैदा हो गया। ठीक है, तो ये फैमिली की तरफ चला गया, यार मेरी मदर ऐसी कि मेरी मम्मी का नेचर ही ऐसा है। ठीक है, वो मैं गलत घर पे पैदा हो गया हूँ। ठीक है, घर पे यानी कि एक लोकेशन, एक नया किन। ठीक है, किन सिलेक्शन आपने पढ़ी होगी, अगर आपने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वगैरह पढ़ी होगी चार्ल्स डार्विन की, तो आपको पता होगा कि किन सिलेक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जा के आप देखो मम्मी की पर्सनालिटी के ऊपर भी वो बात आती है। आपको लगता है यार मेरी मदर की पर्सनालिटी ख़राब है, नेचर ख़राब है, हर एक चीज़ ख़राब है, मैं गलत फैमिली में पैदा हो गया। मैं कहाँ पैदा हो गया, लोकेशन, मेरी फैमिली की बैकग्राउंड ही ऐसी है, ये है ही ऐसे के ऐसे पे को पढ़ने ही नहीं देते। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक छोटी सी लड़ाई ने आपका दिमाग इतना ख़राब कर दिया कि आपने ये सारे थॉट्स सोच लिए और अपना दिमाग ख़राब कर लिया। अब हुआ क्या, इसके बारे में मैं बात करूँगा कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थी, पर ये कभी भी आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं आई, ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में आई। ये सब चीज़ें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तैर रही होती थी। ठीक है, और वो सब कॉन्शियस माइंड में थी, तो कभी भी वो आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं आई। जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है, वो कहीं ना कहीं जाके वो आपके बिहेवियर में इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, आपके डिसीजन मेकिंग में इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, आपके मूड को इफ़ेक्ट करता है, आपका इमोशन ख़राब कर देता है। जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं तो आप सोचते हैं यार मैं कहाँ फंस गया। ठीक है, तो ये वो वाला लूप जो एक टाइम पे ऐसे ऊपर पे जा रहा था, वो सडनली जो है ऐसे नीचे को होने लग पड़ता है। ठीक है, और आप इतना नीचे चल जाते हो कि वो चीज़ माइनस में होने लग पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। अब इस चीज़ से डील कैसे करना है, सबसे पहले जो है फेथ रखनी है इस चीज़ में कि यार फेथ का मतलब क्या है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से 100% कर रहा हूँ, अपने हार्ड वर्क के ऊपर, अपने स्मार्ट वर्क के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है। और जैसे ही आप हार्ड वर्क करोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ 100% आप अगर हार्ड वर्क करते हो तो आपको पैटर्न्स दिखने लग पड़ते हैं। जब आप पैटर्न्स देखते हो तो आपको पता चलता है कि यार जिस चीज़ को मैं जैसे 10 मिनट लगा रहा था, ठीक है, ऐसे से ऊपर जाने के लिए, वो चीज़ अब मैं कम टाइम में कर सकता हूँ। जैसे कि इस चीज़ को लेट सपोज़ यहाँ पे इसको 10 मिनट लगे, ठीक है, पर अगर मैं वही चीज़ फटाफट कंप्लीट कर सकता हूँ 5 मिनट में, ओके, तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाती है आपके हार्ड वर्क से ही। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप हार्ड वर्क में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, हमेशा अपना 100% दो। ठीक है, जब आप अपना 100% दोगे चीज़ें अपने आप ठीक होने लग पड़ेंगी और आपको नेगेटिव ये जो आपका लूप बन जाता है, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऐसी चीज़ें, ऐसा थॉट आए तो क्या करें अपने दिमाग को, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग को एक चीज़ बोलो कि यार यस इट इज़ व्हाट इट इज़। जैसे ही आप ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लोगे कि हाँ भाई जैसा है वो है, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे चीज़ों को, जो भी आपकी फ्लक्चुएशन हो रही है, ये थॉट ने आके एक दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां ये थॉट जो है आगे इसने बढ़ाए, तो जैसे एक्सेप्ट करोगे आप देखोगे कि धीरे धीरे इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होने लग पड़ती है। ठीक है, जैसी कम होने लग पड़ेगी, आपने बोलना है कि हाँ यार अब है तो है, मेरा नेचर ऐसा है, मेरी फैमिली का नेचर ऐसा है, सबका नेचर ऐसा है। ठीक है, और आप एक चीज़ देखना, ये ह्यूमन बिहेवियर है, सबका नेचर ऐसे ही होता है। ठीक है, कोई सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी मदर या आपके फादर या आपके
सोसाइटी, कोई भी ऐसा नहीं होगा। आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमंस हैं और हर एक ह्यूमन सेम होता है यार, हर एक बंदे का बिहेवियर सेम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद बोलो कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, वो हैं तो हैं, कुछ टाइम के बाद टाइम दो, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा फेथ, अपने ऊपर 100% फेथ रखना है। और दूसरा है सबूरी। सबूरी का मतलब है पेशेंस, रिएक्ट नहीं करना, अपनी मदर को नहीं बोलना, अपने फादर को नहीं बोलना, अपने रिलेशनशिप्स को नहीं बोलना, अपने इन्वायरमेंट को कुछ नहीं बोलना। हमेशा हमेशा पेशेंस रखो, ठीक है। पेशेंस के बाद आपको जो दूसरी चीज़ रखनी है वो है परसिवरेंस, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा, मैं ये चीज़ करता रहूँगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगे कि लाइफ में हमेशा जब भी कुछ आपको लगे कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, तो आपने जो सबसे पहली चीज़ करनी है, एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट व्हाट इट इज़। और अब सेकंड, अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। जब आपके दिमाग में ये आया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सेकंड चीज़ आएगी, वो ये है कि मैं काम ही कर सकता हूँ भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब तक आपके दिमाग में ये लूप नहीं बनता कि एक्सेप्ट व्हाट इट इज़ एंड वर्क, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टाइम लगता है यार चीज़ें समझने को। मेरे को ये सब चीज़ें टाइम लगा, मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ। इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करने को टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। मैंने सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मैंने अपने ऊपर काफ़ी तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और मेरे को लास्ट में यही चीज़ें समझ आई कि जितनी जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, उतना ज़्यादा आपका इमोशनल, आपकी स्ट्रेंथ जो है स्ट्रांग होती है। और दूसरी चीज़, पेशेंस। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लाइफ में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा, ठीक है, आपने ए पॉइंट टू बी में जाना था, यहाँ पे बहुत बड़ा एक बड़ा तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर हमारा दिमाग उसको इतना बड़ा बना लेता है कि हमें लगता है कि यार इसका कोई वे आउट ही नहीं है। तो मैंने अपने आप को लाइक इस ऐसी सी लाइफ में सिचुएशंस देखी हैं जब मेरे को लगता था कि यार मेरे से नहीं होगा, पर धीरे धीरे समझने के बाद मेरे को पता चलता है कि हमेशा प्रॉब्लम छोटी होती है और हमारा दिमाग बहुत बहुत बड़े सिनेरियोस क्रिएट कर लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ करना है तो अपने अंदर एक तो रखनी है फेथ कि मेरे में तो भाई कोई कमी नहीं है, ठीक है, मैं सफिशेंट हूँ और मेरे में कभी कोई कमी नहीं है। पर यह है कि अगर कमी होगी भी तो मैं अपना 100% दूंगा और चीज़ें ठीक करके वापस आऊँगा, ठीक है। दूसरा, पेशेंस रखनी है। होता क्या है कि लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं कि आप स्टक हो जाते हो। तो जैसे कई रिलीजन्स जो थे वो ऐसे इसका वे आउट करते थे कि या फिर किसी आप जाके किसी बाबा को दिखा दो, ठीक है, किसी बाबा को दिखा दिया, या किसी लाइक कोई ऐसा कोई जो बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल लीडर हो गया, या फिर कोई एक बहुत बड़ा लाइक मेडिटेटर हो गया, ठीक है। लोग इन सब लोगों के पास जाते थे, या फिर कोई तांत्रिक हो गया, ओके। बाय द टाइम इनके पास जाते थे तो वो पीछे प्रॉब्लम भी चल रही होती थी, ठीक है, आपका दिमाग फिक्स्ड होता था। तो लोग क्या करते थे कि जैसे कोई बाबा बोलता है कि आप जाके कोई पत्थर ले आओ, आप जाके किसी मूर्ति की पूजा करो, आप फास्टिंग करो, आप हाथ पे अंगूठी डालो, आप ये कर लो वो कर लो, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग ये सब चीज़ों में बिज़ी हो गए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रही। बल्कि ऐसे नहीं होता था, प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाती थी और बंदे का जो था दिमाग जो था वो दूसरी साइड लग जाता था, और पीछे से उनका दिमाग जब शिफ्ट हो गया तो उनका मेंटल कामनेस भी आ गई। मेंटल कामनेस जब आई तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो परफेक्ट होने लग पड़ी। तो ये सब प्रैक्टिसेस जो आगे जाके हमारे कंट्री को ख़राब करती हैं, तो यहाँ पे नहीं जाना, ठीक है। हमेशा पेशेंस रखनी, किसी बाबे के पास नहीं जाना, किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास नहीं जाना, किसी से कोई हेल्प नहीं लेनी। आई मीन हेल्प लेनी है पर पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपने सोशल ग्रुप से। किसी ऐसे अनएजुकेटेड एंड अनफेथफुल बंदा जो टोटल स्कैमस्टर है उसके पास क्यों जाना,
क्योंकि वो सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करके आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो हमेशा लाइफ में पेशेंस रखो, परसिवरेंस रखो और फेथ रखो खुद पे कि जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, टाइम लगेगा तो हाँ लगेगा, एक्सेप्ट करना है। और आप इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो कि आपका कुछ नहीं होगा। आई एम 100% श्योर आप जो कुछ भी कर रहे हो लाइफ में वो हमेशा ठीक होगा एंड आप हमेशा हाइट्स पे जाओगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आपने जो कुछ भी अभी तक किया है, मैं वो आपके एफ़र्ट्स देख रहा हूँ। आप इस वीडियो पे आए, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये एक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का स्टेप है जो कोई नहीं देता। ठीक है, कई लोग बस अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ लाइफ ऐसी ही है और मैं ऐसे ही हूँ और मेरी फैमिली भी ऐसी ही है, तो वो चीज़ नहीं करनी। आपने ये चीज़ रखनी है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो आप वहाँ से बाहर आ सकते हो, उसको एक्सेप्ट करो। और आपका ये जो एफ़र्ट जो आपने इस वीडियो को देखा अभी तक, कोई 15 मिनट हो गए हैं एंड आपने कुछ ना कुछ सीखा ही है। सो आई रियली अप्रिशिएट योर एफ़र्ट एंड ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर आना एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी आई एम 100% श्योर कि आपको वो कोई ना कोई एक वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो दे के जाएगी और आप पक्का उससे कुछ सीखोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो एंड सीखो। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके अंदर वो चीज़ है। ऑल द बेस्ट एंड डू गुड इन लाइफ।